ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती को लेकर जो केस की अगली सुनवाई होनी थी 14 दिसंबर को, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरा मामला है और जो कोर्ट में 9 और 10 तारीख को सुनवाई हुई है औरंगाबाद हाईकोर्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद किस तरीके से अगला फैसला, अगला आदेश कोर्ट की तरफ से आया है, उसकी अपडेट देने के लिए हम आपको यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं की शिक्षक पात्रता चाचणी म्हणजेच TAT खंडपीठात दाखल याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण। तो देखिए दोस्तों, जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर साफ साफ इस तरीके से बताया जा रहा है और आगे बताया जा रहा है कि ती अट संवैधानिक दृष्टिया घटना बाह्य। तो कौन सी अट की बात यहाँ पर हो रही है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे देखते हैं। शिक्षक पात्रता चाचणीत आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही असे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून शिक्षक पदावर निवडीसाठी पात्र ठरणारी अट संवैधानिकदृष्ट्या घटनाबाह्य असून ती रद्द ठरवावी अशी विनंती करणाऱ्या 3 याचिकावरील उभय पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि लुकमान हनन शेख, दीपाली रमेश पवार, उषा शंकरराव केंडे व इतर 11 जणांनी ॲडव्होकेट देविदास आर शेडके आणि ॲडव्होकेट सुनील एच राठोड यांच्या मार्फत या याचिका दाखल केल्या होत्या। वरील अट ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14, 16(1) आणि 16(4) च्या भंग असून या धोरणामुळे मूळ आरक्षणाचा हेतू आणि राज्य घटनेच्या समानतेच्या तत्वाची पायमल्ली होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकातर्फे करण्यात आला। आरक्षण हे मागास प्रवर्गांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन आहे। मागास प्रवर्गांना कायम मागास ठेवणे हा आरक्षणाचा हेतू नाही। मात्र या भरती प्रक्रियेतील आव्हानित केलेली अट ही मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना मुख्य प्रवाहातून येण्यापासून अटकाव करत असून ती घटनाबाह्य ठरवावी असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट शेडके यांनी केला। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है की शासन घेतलेला निर्णय बरोबर आहे, शासनाने घेतलेला निर्णय बरोबर आहे, तसेच राबवली जात असलेली प्रक्रिया कायद्याशी व राज्यघटनेशी सुसंगत आहे। मुळातच झालेल्या नेमणुका विधिसंगत आहेत, त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय कुमार सपकाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निवाडे दाखवून सर्व याचिका रद्द करण्यास पात्र आहे ऐसा युक्तिवाद त्यांनी केला। तो देखिए लास्ट की अगर आप सेकंड लाइन या लास्ट वाली लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी याचिका थी, हम कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने डिटेल में उसके बारे में आपको मालूमात बताई है, तो तमाम याचिका को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि निकालासाठी राखीव शासनाचे धोरण योग्यच आहे। आतापर्यंत शिक्षकाच्या झालेल्या 14,000 पैकी 90% नियुक्त्या आरक्षित प्रवर्गातून झाल्या आहेत। दाखल याचिकेमध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसल्याने त्या फेटाळाव्यात असा युक्तिवाद राज्याच्या महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला। मुख्य सरकारी वकील अमरजीत सिंग गिरासे यांना त्याला दुजोरा दिला। शनिवारच्या सुनावणीअंती न्याय मंगेश पाटील आणि न्याय प्रफुल्ल खुबड़कर यानी याचिका निकालासाठी राखून ठेवल्या आहेत। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो अगर आप कहेंगे औरंगाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है और जो याचिका दाखिल की गई थी, जो भी मतलब इनके इशू थे, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थे, उसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, जिस तरीके से आरक्षण का लाभ किन बच्चों को मिला है, किन बच्चों ने नहीं लिया है, और साथ ही साथ कुछ बच्चे जो है वो आरक्षण में अगर TAT शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होते हैं कैटेगरी में और उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन जो है गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ों को देखकर, और कुछ बच्चों ने जो है ओपन में अपना फॉर्म कैटेगरी छोड़कर ओपन में कुछ बच्चे गए, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर थी और उसको तमाम याचिकाओं में दम नहीं है, इस तरीके से इसको खारिज कर दिया गया है। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट थी, उसको लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा था उसके वहाँ से आज इसी तरीके से कुछ चीज़ें निकल कर आई है। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।